जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। उस दौरान क्रांति के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण, इन सब विषयों के बारे में चर्चा कर लिए थे। उसके बाद देखिए आप फ्रांस के जो प्रमुख विचारक थे, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, इन सभी के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं। और उन घटनाओं में देखिए सबसे पहली घटना है एस्टेट जनरल की बैठक। वही एस्टेट जनरल जिसको देखिए लुई 16वें ने मजबूर होकर, विवश होकर 5 मई 1789 को बुलाने का घोषणा किया था। और इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस बैठक का आयोजन वर्साय के महल में किया गया था। वही वर्साय का महल जिसे फ्रांस की जनता राष्ट्र की समाधि से संबोधित करती थी। देखिएगा, एस्टेट जनरल की बैठक में तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पिछले क्लास में हम बताए थे कि फ्रांस में जो पूरा समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। एक था पादरी वर्ग जिसको प्रथम एस्टेट बोलते थे, दूसरा था कुलीन वर्ग जिसको द्वितीय एस्टेट बोलते थे, और तीसरा था सामान्य वर्ग जिसको तृतीय एस्टेट बोलते थे। और इसी में देखिएगा जो कर देने का प्रावधान था वो किसके पास था? तो तृतीय एस्टेट के पास। एस्टेट ने वर्ग के अनुसार मत न करवाकर प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार मत की गणना की मांग रखी। मतलब हुआ ऐसा कि देखिएगा जो ऊपर का वर्णन किया गया है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग, इसमें देखिए संख्या निर्धारित की गई थी। पादरी वर्ग में देखिए तकरीबन 308 लोग, उसके बाद देखिए कुलीन वर्ग में 285 लोग और सामान्य वर्ग में 621 लोग थे। इन लोगों का कहना था कि आप संख्या के आधार पर मतगणना कीजिए। हालांकि इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद देखिएगा आगे है 17 जून 1789 तृतीय एस्टेट द्वारा नेशनल असेंबली की घोषणा की गई। उसके बाद देखिए फ्रांस की क्रांति की एक प्रमुख शपथ थी, इसको बोलते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ, और डेट इसका है 20 जून 1789। देखिए मिराबो जो कुलीन वर्ग का था, मिराबो के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। फिर एक देखिए नाम आता है मानियर, इसने टेनिस कोर्ट के शपथ का प्रस्ताव तैयार किया था। उसके बाद देखिए 9 जुलाई 1789 नेशनल असेंबली ने स्वयं को संविधान सभा में बदल दिया। उसके बाद एक फिर डेट है 14 जुलाई 1789 बास्तिल दुर्ग का पतन, पेरिस में कम्युनल सरकार की स्थापना की गई। बैली को पेरिस का मेयर बनाया गया तथा लाफायत को फ्रांस का सुरक्षा अधिकारी घोषित किया गया। उसका देखिए 5 अक्टूबर 1789 फ्रांस की जनता ने वर्साय के महलों से राजा को बंदी बनाकर जो फ्रांस की राजधानी थी पेरिस में ले आया। उसके बाद देखिए फिर आएगा टॉपिक है फ्रांस के प्रथम संविधान का निर्माण। जिस प्रकार से देखिएगा भारत की आज़ादी के समय 1946 में संविधान निर्माण के शुरुआत की गई थी। उसमें देखिएगा संविधान के लिए प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक उसी प्रकार फ्रांस में भी संविधान को लेकर असेंबली की घोषणा की गई, नेशनल असेंबली। उसी में देखिए आएगा क्लास इसी पे होगा। प्रत्येक क्लास को टॉपिक बाय टॉपिक करने से बढ़िया से होता, नहीं तो देखिएगा एक ही क्लास में पूरा टॉपिक पर डिस्कस कर देने से फिर जो डेट रहता है बाद में डेट और मैच करने में
बहुत सारा ऐसे देखिए टेनिस कोर्ट का शपथ, तो कन्फ्यूज में आदमी रह जाता है, एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिल पाता है। उसी में देखिएगा फिर रहता है फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था, लुई 14वां, लुई 16वां या लुई 15वां। या फिर रहता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो उसमें देखिए शासक आता है लुई 14वें के शासनकाल में। उसी का एक मंत्री था कोलबर्ट के द्वारा ही उस कंपनी की नींव रखी गई थी। तो डेट या फिर कहिएगा जो मैच द फॉलोइंग में नाम को मैच करने के लिए आता है, किसके शासनकाल में कौन सा घटना घटा था, जिसे हम लोग पढ़ते हैं अमेरिकी क्रांति। तो अमेरिकी क्रांति में एक प्रसिद्ध घटना है बोस्टन टी पार्टी। उसी प्रकार देखिए इसी में था टेनिस कोर्ट का शपथ। इन सब डेट के बारे में ध्यानपूर्वक याद रखना है ताकि एग्ज़ाम के समय परीक्षा हॉल में परेशानी न हो। कल फिर हम आगे का टॉपिक है फ्रांस में संविधान का निर्माण, उसके बारे में चर्चा करेंगे।